we may go for that. ऑलराइट जी, सो हम डिस्कशन में आगे बढ़ रहे हैं और हम जो हैं वो डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे 1 मिनट ओके जी। सो हम जो हैं वो अपनी स्क्रीन पे वापस चलते हैं, व्हाइट बोर्ड पे, एंड हियर वी गो विद दैट। ओके, अब हम जो हैं वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हम डिस्कस कर रहे थे कि इन केस यू आर अ फीमेल, सो फीमेल जो होती हैं, बिकॉज यू नो इस इन द नेचर, ये फीमेल की नेचर में होता है कि वो जो है वो खुद को अच्छा जो है वो बनाना चाहते हैं। वो बाय डिफॉल्ट दे वांट के जो है वो उनकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, दैट्स गुड थिंग। So, लेकिन when you are there in front of the panel, you shouldn't use very fast perfume. ऐसी परफ्यूम से अवॉइड किए सर, जो कि बहुत ज्यादा लाइक in case you are there in the hall, तो वो दूर से पता चल रहा है कि यार like someone is using that particular perfume. That may be perfume, that may be the body spray, and there are lots many cosmetics available in the market. And then when you're entering in the room, when you're there in the room, and so do not carry all the luggage there. आप कोई एयरपोर्ट पे नहीं जा रहे हो, आप कोई फ्लाइट पे नहीं चढ़ने जा रहे हो कि जिसके अंदर आपको सारा बैग, रिसर्च पेपर्स, रिसर्च आर्टिकल्स, तमाम चीजें जो हैं वो लेके जानी है। कैरी नेसेसरी थिंग्स। अब नेसेसरी थिंग्स में क्या है, अपने मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स लेके चले जाइए। रिसर्च आर्टिकल्स ले जाइए वहां पे, अगर आपके कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, अगर आपका डिसर्टेशन है जिसे आप थीसिस कहते हो, एमए में किया था, बीएस में किया था, उसको ले जाओ। कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्टिंक्शंस हैं, किसी बोर्ड के टॉपर रहे हो, किसी जगह पे किसी एकेडमी ने जो है वो आपको कोई टॉपर रहे हो वहां पे दिया है, तो किस्सा मुख्तसर ये कि वो जो 20 मिनट्स आपको मिले हैं वो नहीं जानते कि आप क्या हो। यू नीड टू गिव देम योर द बेस्ट पिक्चर। Okay, so 20 minutes के अंदर you are going to prove it कि yes, I am the best person for this job. Alright, so अब आप जो है वो इंटरव्यू के लिए रूम के अंदर इंटर हो चुके हैं। Now you are there in the interview. अच्छा जी, अब इंटरव्यू जो है, जैसे ही रूम का दरवाजा ओपन किया, रूम के डोर को ओपन किया, नॉब है, नॉब को घुमाया या वैसे उसको जो ओपन किया, feel it that somebody is sleeping in the room. That is a very easy formula. हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ जब भी ये डिस्कस किया, इवन हमारे अपने यूट्यूब का जो चैनल है एमओसीसी स्टडी बीट्स के नाम से, आई एम श्योर कि आपने आने से पहले जो है वो हमारी जो टॉपर थे पंजाब के मिस सैरिश जो हैं, जो अभी 80+ था, उनके स्कोर जो है 80+ था इंटरव्यू के अंदर, पीपीएससी इंग्लिश लेक्चर 2021 की बात कर रहा हूँ। सो शी यूज द सेम फॉर्मूलाज। सो जब भी रूम को ओपन करो, फील समवन इज स्लीपिंग इन द रूम, बहुत साइलेंटली, बहुत खामोशी के साथ। वंस यू आर देयर इन द रूम, अब जो है रूम के अंदर हो तो ठीक है जी, अब जो है वो आपके ऊपर वो जितने भी चेयरमैन है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, सभी ने जो है वो जजमेंट ऑन कर दिया। अब सभी के सभी आपको जज करने में मसरूफ हो गए। अब वो जो 15 से 20 मिनट है ना, दे आर गोइंग टू चेंज योर फ्यूचर, दे आर गोइंग टू रीशेप योर लाइफ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना, अब यहाँ पे जो है वो जब आप वहां पे बैठ गए, अब बैठने के लिए डेफिनेटली once you are there in the room, seek the permission. Sir, may I come in? Ma'am, may I come in? Article papers, माँ, अगर आपको नहीं पता तो it's all right, ignore कीजिए। Okay, हमारे पास जो है वो फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज आफ्टरनून, अगर दोपहर का वक्त हुआ है, आफ्टरनून है, हमारे पास जो है वो या दाऊद खान, आप यू फाइन कि पीपीएससी के इंटरव्यू में ऐसे ही होता है, वो आपको दरवाजे तक लेके जाते हैं, ये दरवाजा अक्सर खोल देते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आपको वो दरवाजा हर दफा ही खुला हुआ मिले। वो आपको पता होगा कि पीपीएससी कमीशन के इंटरव्यू में या किसी भी कमीशन के इंटरव्यू में जब वो डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लेते हैं, तो ये वही पर्सन होता है जो डॉक्यूमेंट्स भी लेता है और वही पर्सन दरवाजा भी ओपन करता है, या बाजूकात आपको खुद भी करना पड़ता है। सो आपको दोनों सिचुएशंस में खुद समझना चाहिए। अच्छा जी, आफ्टरनून है और अंदर पैनल में आपके पास जो है वो 2 लोग हैं, तो 2 जेंडर्स हैं आपके पास, जो है वो 2 जेंडर हैं। अब आप या तो एक तरीके का है कि जनरली जो है वो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कह दीजिए, अस्सलाम वालेकुम,
ये आपका दूसरा जो है वो अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, या आप ये कह सकते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम मैम, यू नो, आप इस तरह से, ताकि मैम जो है वो उन्हें भी आप रिस्पेक्ट दें कि आपने उन्हें इंडिविजुअली जो है वो सलाम जो है वो किया। अब आप जो हैं वो जब आप वहाँ पे रूम के अंदर चले गए, आपने अपनी सैल्यूटेशंस उन्हें ऑफर कर दी, आपने उन्हें अपने रिगार्ड्स जो है वो ऑफर कर दिया, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज दैट, अब आप करने क्या चाह रहे हो। अब ऐसा है कि आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा ही होता है कि यू शेप के अंदर वो लोग जो हैं वो बैठे होते हैं नॉर्मली। यू शेप से मुराद ये है कि टेबल के एक तरफ चेयरमैन होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, एक यू शेप में होते हैं, आपके पास जो है वो चेयर होती है। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप फील करो कि डिफरेंस जो है थोड़ा ज्यादा है, फासला ज्यादा है, आपको चेयर जो है वो उसके करीब लेकर जानी है, इस चेयर को थोड़ा सा लेके जाना, उठाना पड़ रहा है। तो अब ऐसे चेयर को नहीं खींचना कि जैसे जो है वो ड्रैगिंग, यू आर ड्रैगिंग समथिंग इन द हेल, ठीक है, कि आपने जो है वो ऐसे उसको ड्रैग कर रहे हो, ऐसे उसको खींच रहे हो कि वंस अगेन आई वुड से लाइक द इवन द डेड बॉडीज इन द ग्रेवयार्ड, वो भी आपको सलाम पेश कर रहे हैं आपकी इसके लिए कि आपने ड्रैग किया, और ड्रैग करते करते जो है वो सबको पता चल रहा है कि ओके जी चेयर जो है वो इधर से इधर हुई है। सो नो नॉइस शुड बी देयर, कोई नॉइस नहीं आपने उसमें जो है वो करना। ओके, सेकेंड थिंग इज दैट आपने जब बैठना है वहां पे चेयर के ऊपर, अब ऐसे नहीं बैठ जाना कि बस आपने जो है वो फॉर एग्जांपल मेल की बात करूंगा, अक्सर वक्त इंटरव्यू में चूंकि मेल फील करते हैं कि हमने कॉन्फिडेंस जो होता है उसको अपने को कभी भी शो नहीं करना कि लो है, तो मैंने ये देखा कि अक्सर टांग के ऊपर टांग रख के भी बैठ जाते होते हैं ताकि हम पता चले हमारा कॉन्फिडेंस, इट्स नॉट लाइक दैट। आपने जब भी बैठना है ट्राई टू फॉलो द प्रॉपर एटिकेट्स फॉर दैट, ओके। अपने एटिकेट्स को कभी भी अपने हाथ से नहीं जाने दीजिए, ठीक है, अपने एटिकेट्स को जो है वो फॉलो कीजिए, और इन एटिकेट्स को फॉलो करते हुए आपने ये क्या करना है, आपने रूम में एंटर होते ही परमिशन से डिमांड की है, आप जब आप बैठ गए हो चेयर के ऊपर जो है वो बैठने के बाद जो है वो एक चीज जो आपके इंटरव्यू में 70% से, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि 90% तक जो है जो ज्यादा रोल अदा करती है, दैट इज योर आई कॉन्टेक्ट, ठीक है। Acha, Arish, your question is what things should we adopt on daily basis in order to improve interview skill? Well, Arish, your question is very important. Interview is not a game of a single day. Okay? ओलंपिक्स में आपने देखा होगा मुकाबले होते हैं, लोग घंटों घंटों उसके लिए प्रैक्टिस, बल्कि सालों सालों उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं फॉर दोज 2 to 3 minutes। इंडिया जीता है ना इस दफा ओलंपिक्स के अंदर जो है वो जेवलिन थ्रो के अंदर जो है वो। सो आप इसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद फील करते हो, कॉन्फिडेंट हो, इनफ हो, लगता है कि मैं कर सकती हूँ, मुझे किसी इंस्टीट्यूट की, किसी पर्सन की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, डेली बेसिस पे काम करो, मैंने गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर दी। फील करते हो नहीं मेरे लिए ये चांस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपने टाइम को बड़े ढंग से यूटिलाइज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने में कोई खराबी नहीं है। लेकिन वंस अगेन जो करवा रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि उनकी क्वालिफिकेशन जरूर देख लीजिएगा कि क्या वो भी इन कमीशंस को से समझ रहे हैं, कमीशन के इंटरव्यूज में से गुजरे हैं, शायद जो नहीं गुजरे हैं वो उस तरह से नहीं करवा सकते होते। ये मुझे इसलिए फील होता है कि शायद वो मुश्किल हो जाता है, शायद पिक्चर किस तरह से हो वो एक अनदर स्टोरी है। ओके जी, so where we should place our hands on the arms of the chair or in a lap? That's very good question. So whenever मैं वही बात करना चाह रहा हूँ, आई कांटेक्ट है, अब आप बैठ के हो, अब आपके जो हैंड्स हैं, जैसे हमारे पास फरहत ने पूछा है, हैंड्स आपने अपने लैप के अंदर रखने हैं। अच्छा, अब जो हैंड्स है ना, ऐसा नहीं है कि आप अपने फिंगर्स के साथ खेलना शुरू हो गए। अक्सर लोग होते हैं ना कि जिन्हें जब कुछ समझ नहीं आ रही होती है वो अपनी उंगलियों के पटाखे निकालना शुरू हो जाते हैं, यार दैट्स अ परफेक्ट एक्टिविटी, चलो अब यहीं पे कर लें, जब सवाल नहीं आता है, या वो नील्स के साथ प्ले कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, चलो यार ये कर लें, दैट फॉल्स इन नॉन वर्बल जेस्चर, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जब आप ऐसा करते हो फिर पता चलता है कि कॉन्फिडेंस नामी चीज जो होती है वो कम हो रही है, उसको कम नहीं होने देना है। ओके, अब जो है वो अगली बात, अब आपने जो काम वहां पे करना, चेयर पर बैठ के वो डेफिनेटली वो क्वेश्चन आंसर्स क्या करेंगे, वर्बल पार्ट पे हम बाद में बात करेंगे, बट नॉन वर्बल पे पहले कर लेते हैं। अभी अब आपने उनकी तरफ देखा एंड पैनल के सभी आपके सामने है, कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट द स्माइल शुड बी देयर ऑन योर फेस। अच्छा, ये स्माइल ऑन
इंटरव्यू फेस से ये मतलब नहीं है कि आप जैसे ही मतलब इंटरव्यू कमरे के अंदर यू आर स्माइलिंग, माशाल्लाह यू आर हैप्पी कि आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया गया, यू आर लाफिंग एंड यू आर फ्लाइंग इन द एयर। ऐसा नहीं है, आप चीजों को करो इत्तेदाल में करो। इस्लाम हमेशा ये कहता है म्याना रवि इख्तियार कीजिए। ओके, सो अब हमारे पास क्या होता है, कमरे के अंदर जैसे ही होते हो ओवर डू नहीं करना, लॉफिंग को एक कंट्रोल के अंदर रखो, ठीक है। और लेकिन आपके पास ये देखोगे, जैसे हमारे पास कमीशनर्स के इंटरव्यू में अक्सर एक आम सी बात है कि इंटरव्यू पैनल जो है वो पैनल आपको बाजुकात ऐसी सिचुएशन में ले आता है, एक ऐसी बात में ले आता है जिसमें पैनलिस्ट जो होते हैं वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जब लॉफ करना पड़ जाता है। लेकिन तब भी लॉफिंग जो होती है वो एक्सेस में नहीं होनी चाहिए। लॉफिंग ऐसी सिचुएशंस में नहीं होनी चाहिए कि ए से आप शुरू हुए हैं और वो जो है वो डी पे आके रुक गए हैं, बट आपकी लॉफिंग जो है वो जेड पे जाके रुक रही है, क्योंकि अब आपने सोच लिया कि मैंने अब ये इस बात पे तभी रुकना है जब मेरा दिल करेगा। That's not the case. You are there in the interview. So try to keep these things in your mind. एंड द लास्ट थिंग, एक बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन होती है कि आपने फॉर एग्जांपल अपनी हॉबी को मेंशन की। ये हमारे एक स्टूडेंट ने ब्लंडर किया था, बहुत बड़ी गलती थी, जिसको माइंड में रखिएगा। आपने एक हॉबी मेंशन की, उसकी हॉबी जो थी वो शायद वो पेट लवर थे और वो डॉग से बड़ी मोहब्बत करते थे। उनके किसी डॉग के साथ उनका बड़ा फनी सा इंसिडेंट जो है वो एसोसिएटेड था। अब उन्होंने क्या किया कि अपने डॉग का जब वो फनी इंसिडेंट रेट करना शुरू किया तो वो अपनी बात पे खुद ही हंसते चले गए। बस फिर अब दोबारा वो हंस नहीं सके, कुछ ऐसा हुआ था बाद में। तो इसलिए अपनी बात को शुरू करके उसी पे हंसते नहीं चले जाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि पैनल को जो है वो कम से कम इस चीज को एवेल्युएट करने दीजिए कि आप जो है वो हर चीज पे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, जब वो बोल रहे होते हैं, बस हमारे पास जो होते हैं वो मेल मेंबर्स होते हैं, जब वो बोल रहे हैं तो उनको फील होता है कि हमारी आवाज की जो पिच है वो इतनी ज्यादा है, वो भारी भरकम से लग रही होती है। सो अपनी पिच को थोड़ा सा कोशिश कीजिए। पिच से मुराद क्या है, आपने यही देखना है कि आप कहाँ पे राइज ले सकते हो, कहाँ पे फॉल आपका आ सकता है, आपकी नोटेशन क्या है। ठीक है, इन तमाम चीजों को जो है वो मद्देनजर रखिएगा। वन थिंग दैट इज कि वहां पे नर्वस ना होइए। ठीक है जी। नर्वस, अपनी नर्व्स जो होती हैं उनको कंट्रोल में रखिएगा, अपनी नर्व्स को कंट्रोल में रखिएगा। इंटरव्यू अगर मैं ये कहूँ कि किस्सा मुख्तसर ये है कि इंटरव्यू एक नर्व्स की ही गेम्स है, जिसमें आपने 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट के अंदर ये प्रूव करना है कि आप अपने आप को द बेस्ट सिचुएशन में भी कंट्रोल कर सकते हो एंड द वर्स्ट सिचुएशन में भी कंट्रोल कर सकते हो। तो दैट इज नॉट रॉन्ग। ठीक है जी। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। पोलाइट रहिए, जब भी बात करते हो पोलाइट रहिए। ठीक है, पोलाइट रह के बात कीजिए। इवन पैनलिस्ट आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन भी आपके साथ वो करेंगे जिसमें आपको फील होगा कि यार व्हाट ए हार्श क्वेश्चन इट इज, कितना एब्सर्ड सा क्वेश्चन है, कितना ऐसा क्वेश्चन है कि जो शायद ये इन्हें नहीं पूछना चाहिए था। लेकिन हार्श क्वेश्चंस पे ऐसा नहीं है कि आप माइंड कर लें। दैट इज नॉट द गेम ऑफ योर, वंस अगेन, दैट इज नॉट द गेम ऑफ योर मूड, दैट इज द गेम ऑफ योर नर्व। अपने नर्व्स को अपने काबू में रखना है। ठीक है, और जहां पे बैठे हो जैसे जैसे मुश्किल सवालात आते चले जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि आपने अनरिलैक्स हो जाना है, आप जो है वो वेक्सिंग कंडीशन में चले गए। बट आपने अपने आप को एक आइडियल कंडीशन में रखना है, आइडियल पोजीशन में रखिए अपने आप को, एक ऐसी पोजीशन के अंदर रखिए जिसमें ये फील हो कि यू आर कॉन्फिडेंट, माशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अहम और बड़ी इंपॉर्टेंट टिप जो है वो मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास सिर्फ जो है वो 5-6 मिनट ही रह गए हैं, वो कि हम इसको ज़्यादा इन्हांस करना चाह रहे हैं, बट मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता के आपसे इजाज़त चाहूँगा। बाकी जो हमारे अपने रेगुलर सेशन के स्टूडेंट्स हैं उनसे इंशाल्लाह कल तो डेफिनेटली हमारी जो है क्लास नहीं होगी 12 लेवल की वजह से। जो उनके साथ हमारी पर्सनली क्लास होगी उनमें इंट्रोडक्शंस को कैसे करने हैं, प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन सा जॉनरा तैयार करना है, कैसे करना है, कैसे फेस करना है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो उनके साथ जो है वो इसको खत्म करके आपको क्वेश्चन दूंगा। सो लिसन द क्वेश्चन केयरफुली। जब वो क्वेश्चन को कर रहे हैं ना, उनके जो क्वेश्चन हैं केयरफुली उनको जो है वो सुनिए, बिकॉज यू आर देयर फॉर देम। आप उनके क्वेश्चंस को आंसर करने के। अब ऐसा नहीं है कि हम जो हैं अच्छा मैनाज साहब, आप इसके लिए मैंने गुजारिश की थी कि आपको हमारे जो है वो नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। दे आर गोइंग टू डेफिनेटली गाइड यू कि आप जो है वो कैसे ज्वाइन कर लोगे।
मैं नंबर आपके साथ दोबारा शेयर कर देता हूँ, ठीक है जी। सो आप इस पे कौन चेक कर लीजिएगा। ओके जी, सो हमारे पास जो है उनको जब आप सुन रहे होते हो ना, इंटरप्ट नहीं कीजिएगा। जब उनका कोई क्वेश्चन है नहीं समझ में आया, पूरा उन्हें क्वेश्चन बोलने दीजिए, जेंटली, बहुत जेंटली, अपोलोजाइज के साथ, आई एम सॉरी, पार्डन मी, आई कुडंट हियर यू सर, प्लीज कम अगेन, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है कि सर अगर उन्होंने क्वेश्चन उर्दू में पूछ लिया तो मैं क्या करूँ, और अगर सर उन्होंने इंग्लिश में पूछ लिया तो मैं क्या करूँ। अच्छा देखिए, उनके जो क्वेश्चंस का मीडियम है ना, आपसे हो सकता है अगर आप पंजाब के हो तो पंजाबी में भी पूछें, अगर आप केपीके के हो तो आपसे वो आपकी पर्टिकुलर लैंग्वेज जो पश्तो है उसमें भी पूछें, ठीक है। मुमकिन है कि वो आपसे उन तमाम लैंग्वेजेस को यूज करें। सो आपने जो है उसी लैंग्वेज में, उसी मीडियम के अंदर उनको जवाब देने की कोशिश करनी है जिसमें सवाल पूछा गया। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें मीडियम अपने से नहीं हटना है, उनमें आपका इंट्रोडक्शन है, उनमें आपकी हॉबीज हैं, उनके अंदर वो चीजें हैं जब आपने इंटरव्यू स्टार्ट किया। ओके, सो आप इनको जो है वो कर सकते हो। अच्छा, इन तमाम चीजों को मैं आपके चैट बॉक्स में पेस्ट कर रहा हूँ, और हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मजीद जो है वो आपके सामने, इनको आप कॉपी करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आप इनको नोट करना चाहो तो कर सकते हो। अच्छा जी, बाज़ औक़ात कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको हमेशा यही होता है कि उन्होंने हमेशा संजीदा रहना, ठीक है। मैं तो किसी से बात भी करती हूँ तो बड़ी संजीदगी के साथ रहती हूँ। उनके फेस के ऊपर 12 बजे ही होते हैं हर वक्त जो होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में कोशिश कीजिएगा कि ये 12 जो है वो ये ना बजे, थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिएगा अगर मुमकिन हो। बिकॉज अगर आप सीरियस टर्न फेसिस एक ही पैटर्न में रहेंगे, डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू इम्प्रेस देम। इम्प्रेस से मुराद ये नहीं है कि डेफिनेटली आपने जो है वो उन्हें इम्प्रेस इस तरह से करना है कि आपने अपने फेस के फीचर्स ही तब्दील कर लेने हैं। दैट मीन्स कि ट्राई टू यू नो, अपने जो नर्व्स हैं उनको ईज में कीजिए, उनको नेचुरल कीजिए, ठीक है जी। सेकेंड थिंग इज दैट जब आप जो है वहां पे कमरे के अंदर इंटर हो गए हो ना, अब आप जो है वो, आई वुड लाइक टू वंस अगेन टॉक अबाउट द फीमेल्स, कि दे विल फील कि अच्छा या अल्लाह पाक ये क्या हो गया, यहाँ पे तो 4-5 मेल बैठे हुए हैं, बल्कि बाद सिचुएशन के अंदर तो जो है वो ये 7-8 मेल हैं और सिर्फ एक ही फीमेल है। तो वो क्या करती हैं, दे फील शाय, ऑलराइट, अब उन्हें ना वो शर्मा रही होती हैं कि अब हम इन्हें कैसे जो है वो आंसर करें। सो इट्स नॉट द गेम ऑफ शाइनेस, वंस अगेन कीप दिस थिंग इन योर माइंड, यू आर देयर फॉर द जॉब, you are there just to prove it like you are the best, and definitely they're not going to ask you relevant questions. Whatever they're going to ask you, all the questions will be from your genre, from the topics that you have covered. So if you're not going to face these 7 or 8 peoples, how you're going to cover, how you're going to face 50, 60, maybe 100 people later on in your life, because you, once again, you are there for the post of the lecture. Okay, so eye contact, you shouldn't lose eye contact at anywhere. आई कांटेक्ट जो है वो उसको आपने कहीं पे भी लूज नहीं करना है, बिकॉज ये आपकी 70 से 90% जो है वो आपकी इफेक्ट करने जा रहा है आपकी जॉब के ऊपर जो है, ठीक है। अच्छा जी, अब उन्होंने कोई क्वेश्चन कर दिया, कोई क्वेश्चन ऐसा कर दिया, उन्होंने कह दिया कि उठें तशरीफ यहाँ से लेके जाएं व्हाइट बोर्ड पे, हमें जो है वो डेमो जो है वो दें, ठीक है, हमें डेमो जो है वो दीजिए। अब डेमो के अंदर ऐसा नहीं आपने उठे, डेमो देने के लिए उठे और आपने इतनी परेशानी में उठे हैं कि आपने चेयर को नीचे गिरा दिया, या आप इतनी परेशानी में हैं कि आप ऑलरेडी कांप रहे हो, आप को ये पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, आपने जो भी पेन है पेंसिल है आपके पास, आपने उसको नीचे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। सो इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से नहीं, इनको जो है वो कंट्रोल कीजिए। और अच्छा जी, एक और सिचुएशन हमारे स्टूडेंट के साथ हुई थी, वो डेफिनेटली मैं मेंशन करूंगा, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू से पहले मुझे किसी तरह से कॉल किया। उन्होंने ये बताया कि सर मैं इंटरव्यू में आने से पहले मैं नाश्ता नहीं कर सका। मेरे साथ जो सिचुएशन ये थी कि मेरा जो है वो जो चाय मैं पी रहा था, मेरी चाय मेरे कपड़ों के ऊपर गिर गई है, और अब मेरी जो है ना वो कमीज के जो नीचे हैं, ही वॉज वेयरिंग शलवार कमीज एट दैट टाइम, वहां पे जो है वो कुछ स्टेन्स हैं, कुछ धब्बे हैं, अब मैं क्या करूं। मैंने उन्हें कहा कि जितनी बेस्ट एफर्ट अपने ऊपर एहसान कर सकते हो ये करो कि इन धब्बों को भूल जाओ। दीज स्टेन्स आर नॉट देयर ऑन योर क्लॉथ्स, ये अपने दिमाग को बता दो, ठीक है। अगर तुमने इन स्टेन्स को माइंड में ले लिया, अगर तुमने अपने कॉन्शियस को डाइवर्ट कर दिया कि ऑलराइट मेरे कपड़ों के ऊपर धब्बे हैं, बार बार इंटरव्यू में तुमने इन्हीं की तरफ देखा, तो दे आर नॉट गोइंग टू, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू माइंड इट, मे बी वो नोट ना करें। और फिर ऐसा ही हुआ, टेबल के ऊपर जो है वो डेफिनेटली
उन्होंने तो पैनल ने शायद नोट भी नहीं किया जो उसको जो है वो स्ट्रेंथ थे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ही गॉट सिलेक्टेड डेफिनेटली। ये एक अच्छा जो है वो ऑप्शन है। जो भी पैनल के सामने पहुंच चुके हो, ड्रेसिंग जैसी भी है वैसे ही रहने दीजिए। अब उस पर कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको सोचने की, उसके ऊपर जो है वो काम करने की कि अब मेरी ड्रेसिंग कैसी होगी, अब मैं क्या करूंगा, अब क्या नहीं करूंगा। ठीक है जी। सो वी डन विद द टाइम। हमारे पास 1 घंटे का टाइम था, बट हम थोड़ा सा मुख्तसर और भी डिस्कस करते हैं कि आफ्टर इंटरव्यू क्या करना है। जब वहाँ से निकलना है, कमरे से रूम को लीव करना है, तो रूम को कॉन्फिडेंस के साथ, वंस अगेन इंटरव्यू इज अ गेम ऑफ योर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ लीव कीजिए, स्माइल के साथ लीव कीजिए। उन्हें कहिए कि थैंक यू सो मच सर, मैडम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक इस तरह से इंटरव्यू जो है। और जब अगर मिस्टर चेयरमैन जो है वो आपको थैंक यू कह दे, तो इट मीन्स के आप यू में गो नो। हमारे जो है वो 2021 के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे, जब उनकी इंटरव्यू था तो उन्होंने, मिस्टर चेयरमैन ने कहा थैंक यू, तो उन्होंने भी जवाब में कहा जी थैंक यू, लेकिन उसके बाद जो है वो अपनी चेयर से वो नहीं उठे। फिर उन्होंने कहा सर, फिर चेयरमैन को दोबारा बताना पड़ा, थैंक यू सो मच, वी आर डन विद द इंटरव्यू, यू मे गो नो। सो गो कि इस पे वो इतना माइंड तो नहीं करते, बट स्टिल आपको ये पता होना चाहिए कि कन्वर्सेशन जो है वो व्हेन इट इज गोइंग टू गेट एंड, ये कहाँ पे खत्म हो रही है और कहाँ पे जो है वो ये अब हमने जो है वो इसको लीव करना है। सो वंस अगेन जब जो है वो दरवाजा बंद करना है, डोर जो है वो बंद करना है, क्लोज करना है, वहां से निकल आए हो तो डोर को क्लोज बिल्कुल ऐसे ही करना है कि कब्रिस्तान के अंदर पड़े हुए मुर्दों को भी पता चले आपने दरवाजा बंद कर दिया, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, बहुत साइलेंटली, बड़ी खामोशी के साथ जो है वो, नॉट एट ऑल एम फील, बिल्कुल नेसेसरी नहीं है फातिमा खान, बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। ये एक बहुत गलत मिसकॉन्सेप्ट है जो आपने डेवलप किया हुआ, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि बिल्कुल भी नहीं है, हम फील नहीं है। सो डोर को साइलेंटली क्लोज कीजिए। और एक चीज, कमरे से निकलते हुए याद रखिएगा, आपने जो चीज डिलीवर करनी थी वो कर दी। आप 15 से 30 मिनट में जितना बेहतरीन आप प्ले कर सकते थे आपने कर लिया। अब ये 15 से 30 मिनट वो वाले 30 मिनट थे जो आपने अपनी डेडिकेशन के साथ लगाया हुआ था। ठीक है, डेडिकेशन के साथ जो है वो लगाया हुआ था। अब ये 15 से 30 मिनट वो वाले मिनट हैं जो अब आपका फ्यूचर चेंज कर देंगे। इसके लिए कितना बेहतर तैयार किया हुआ था आपने। वो जब वहां पे लफ्ज बोले हैं, वो उसके अंदर कितने स्कॉलर्स के वर्ड्स थे। अब जो हुआ सो हुआ। अब अल्लाह ताला की जात से जो है वो, बीइंग अ मुस्लिम, बिकॉज आई एम अ मुस्लिम, तो मैं जो मेरा रिलीजन है उसके मुताबिक यही आपको गाइड कर सकता हूँ। अगर किसी का मुख्तलिफ है तो वो अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग ही चल सकते हैं। सो अल्लाह सुबहाना व तआला की जात का शुक्र अदा करें, आप पैनल के सामने थे। हर किसी को पैनल नहीं बुलाता, सिर्फ ये अल्लाह का खास फजल था कि आप वहां तक गए। बहुत लोग आपसे बेहतर हैं, बहुत लोग वहाँ पे डिग्री होल्डर्स हैं, लेकिन आप वहां तक पहुंचे हो, दैट्स परफेक्टली फाइन। बट 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 जो आपने अच्छे से दिया, अच्छा खेला, अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अब ये इंटरव्यू जो है वो, यू आर डन विद द इंटरव्यू, कॉन्फिडेंस के साथ से लीव कर दो। ये हमारा जो है वो इंटरव्यू का एक मुख्तसर सा तारुफ था। मैं इस पे, अभी हमारे पास कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि फिर हम अपने रेगुलर सेशन में अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर लेंगे लेटर ऑन, जो है कि किस तरह से आपने मूव ऑन करना है, किस तरह से सारी की सारी चीजें जो है वो चलेगी। अभी जो है वो आई एम मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर सेशंस, के अभी जो आपके क्वेश्चंस हैं, अभी आप अपने जो क्वेश्चंस लेना बताना चाह रहे हैं वो आप अपने क्वेश्चंस बता सकते हैं। व्हाट आर द क्वेश्चंस? सो प्लीज, आपका जो क्वेश्चंस हैं, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू मे यूज द चैट ऑप्शन फॉर दैट। Okay, जी. If someone has changed their field from other to English, we should mention in introduction, and how can we justify? वेल इसके ऊपर तो एक हमारा पूरा लेक्चर होगा लुबना डिटेल में कि कैसे जस्टिफाई करोगे, बट right now what I can tell you is that if you have moved from another field to English, you need to at least give them the solid references that they should believe कि आपको वाकई ही इन्होंने जो रीजंस दिए हैं वो जस्टिफाइड है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सेइंग कि मैंने इसलिए किया कि मेरा दिल कह रहा था, या मेरा कोई ऐसा सब्जेक्ट था मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था, या मुझे इसमें प्रोस्पेक्ट अपने बेहतर नजर आए फ्यूचर के लिए, सो दीज आर नॉट द जस्टिफाइंग कमेंट्स। ठीक है, अपने कमेंट्स को जो है वो डील जरूर कीजिएगा, तो इनको जो है वो देख लीजिएगा। अच्छा जी सर, चेयरमैन सर थैंक यू बेटा, बट आई डिड नॉट गेट सिलेक्टेड। थैंक यू डजंट मीन, मैंने ये नहीं कहा कि थैंक यू का मतलब होता है कि आप सिलेक्टेड हो, दैट्स नॉट द केस। थैंक यू मींस यू कैन गो नो,
वो जो एफ्यूविज्म होती है ना हमारे पास जो है, वो एक टर्म होती है जिसके अंदर हमने जो बस अंदाज से बताना होता है कि अच्छा, जैसे हम ये कहते हैं ना किसी को कहीं कि वो ही डाइड की बजाय ही पास्ट अवे कह देते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, डजंट मीन कि वो जो है वो आपको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। Sir, kindly tell us about female dressing. Already answered this question कि female अपनी dressing जो है ऐसी करेंगे कि वो कम से कम जो है वो फीमेल टीचर नजर आए। इफ दे आर लेक्चर तो वो एक लेक्चर जो है वो उनको नजर आना चाहिएगा, ठीक है। सो यस, बहुत से क्वेश्चन है। सैयद इरफान हुसैन साहब वो पूछते हैं कि व्हाई यू ज्वाइनिंग दिस जॉब, व्हाई वी शुड सिलेक्ट यू, व्हाई यू, व्हाट्स योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन, what you have done this, why not the other people, डिपार्टमेंट के मुतालिक क्वेश्चंस होते हैं। और वो मैंने अर्ज किया ना कि क्वेश्चंस होते हैं डाउनफॉल के मुतालिक हो सकते हैं, कौन सा ऑनलाइन एजुकेशन बेहतर है, ऑफलाइन बेहतर है। यस, ये हमारे पास जो है वो डेफिनेटली देयर आर लॉट मेनी क्वेश्चंस। सो आई एम श्योर कि सेशन आपका अच्छा गुजरा, कुछ जो सीखने सिखाने की कोशिश की आपको यकीनन समझ में आया होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शायद आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएं। विशिंग यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। हमारी जो ऑनवर्ड्स क्लासेस हैं वो डेफिनेटली चलेंगी, उनकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर दी गई है। सो इन केस यू वांट एनी इन्फॉर्मेशन, सो आप अपनी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन जो आपका पर्सनली हो, जो फील करो कि ये मेरा क्वेश्चन है, मैं इसको आंसर जो है वो देना चाहती हूँ या इसका आंसर लेना चाहती हूँ, सो वो आप MSCC के फेसबुक पेज पे, वेबसाइट पे, ईमेल पे एंड लाइक हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कहीं पे बिलीव कर सकते हो। सो जी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and hope to see the regular students in our session. So take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz everyone.